जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा कि गौरी लगातार शिव को याद आ रही है। वो चाहकर भी गौरी को नहीं भुला पा रहा। इधर गौरी को संगम का फोन आता है और वो कहता है कि शिव मुंबई में है और उसे खुद भी किसी काम से मुंबई जाना है, इसलिए गौरी चाहे तो वो उसके साथ चल सकती है शिव को ढूंढने के लिए। गौरी दादी से कहती है कि उसे मुंबई जाना है शिव को ढूंढने, क्योंकि वो शिव से बहुत प्यार करती है और शिव सूरजभान का कोई राज भी जानता है। इस पर कमला गौरी पर बरस पड़ती है, पर गौरी कहती है कि उसे समझ आ गया है कि शिव उसके लिए क्या है और अब तो सूरजभान और विक्रम की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं उसे। और फिर बाकी का फैसला वो अपनी दादी और अपने बाबूजी पर छोड़ देती है और दादी और मोहन कमला की आशाओं के विपरीत गौरी को मुंबई जाकर शिव को ढूंढने के लिए हाँ कर देते हैं और गौरी शिव को ढूंढने मुंबई के लिए चल पड़ती है। कमला सूरजभान को आकर बताती है कि गौरी मुंबई चली गई शिव को ढूंढने, जिससे सूरजभान गुस्से से तमतमा जाता है और सोचता है कि वो कुछ ऐसा करेगा कि गौरी अब खुद उसके पास आएगी शादी के लिए हाँ कहने। और वो बलदेव को कहता है कि मोहन श्रीवास्तव के घर की नीलामी की तैयारी कर। अब आगे गौरी, तब तक मैं कुछ परचेज करके आता हूँ। तुम मुक्ति के साथ रजा साहब के ऑफिस चलो। उनको होटल का एड्रेस दे दिया है मैंने, वो तुम दोनों को वहाँ ड्रॉप कर देंगे। हमारी उनसे बात हो गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं शिव के इंस्टीट्यूट भी होके आता हूँ। तुम लोग चलो, मैं सीधे होटल मिलता हूँ। ठीक है। ओके, बाय। गौरी, कम ऑन। चलो ड्राइव। जा सनम मुझको है प्यार पे एतबार, मैं करूंगी तेरा इंतजार। जा सनम मुझको है प्यार पे एतबार, मैं करूंगी तेरा अब रुकिए। इंतजार। मैं इतनी दूर चला जाऊंगा, तुझे याद भी न आऊंगा। आइए आइए गौरी जी, बैठिए प्लीज। जी, मैं राइजा साहब की कंपनी का मैनेजर हूँ। रहेजा जी कहाँ है? जी, उन्हें तो अर्जेंसी में किसी जरूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। वैसे वो आपकी और शिव जी की बहुत तारीफ किया करते हैं। और हाँ, आप दोनों की एल्बम ने तो काफी धूम मचा रखी है। रियली बहुत ही अच्छी है। कहिए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? जी, शिव यहाँ आया था। शिव जी? नहीं तो जब से आप और शिव जी गए थे तभी से राजा साहब ने मुझे कहा था कि शिव जी को कांटेक्ट करो। मैंने कई बार ट्राई भी किया, मगर उनसे बात ही नहीं हो पा रही थी। मुझे लगा कि वो आपके साथ आए होंगे। अगर आप लोग तो... ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। बस ये समझ लीजिए कि फूल बनकर खुशियां मुट्ठी में आई थी और रेत बनकर फिसल गई। हमने अपनी ही गलती की वजह से शिव को खो दिया। गौरी प्लीज, हिम्मत मत हारो। नहीं मुक्ति, हम हिम्मत नहीं हारे, तभी तो इतनी दूर शिव को ढूंढने आए हैं। हम जानते हैं, सब हंसते हैं हम पर कि इतने बड़े शहर में शिव को... देखिए, आप मायूस मत होइए, हम भी आपकी मदद करेंगे उन्हें ढूंढने में, और देखिए वो जरूर मिल जाएंगे। हाँ गौरी, तुम्हें अपने प्यार पर विश्वास रखना ही होगा। शिव तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा मैनेजर साहब, हम
चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। भैया जरा 1 मिनट रुकिए। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू, ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू, तुम पास होके भी, तुम आस होके भी, एहसास होके भी, अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, ओ जाने ना, जाने ना, जाने ना, तू जाने ना। ख्यालों
अफसोस होता है, दिल भी ये रोता है, सपने संजोता है, पगला हुआ सोचे ये हम थे मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने। गौरी, तुम भी तो कहती थी कि किसी भी बात का अंदाजा पहले से नहीं लगाना चाहिए, संगम आता ही होगा। दादी, हेलो दादी, कैसी हैं आप? और घर पे सब ठीक तो है ना? और बाबूजी कैसे हैं? अरे बिटिया तू यहाँ की चिंता मत कर, यहाँ सब बढ़िया है और मोहन भी बिल्कुल ठीक है। तू तो बस ये बता कि शिव का कुछ पता चला कि नहीं? नहीं दादी, शिव का कुछ पता नहीं चला कि वो यहाँ कहाँ है। कोई बात नहीं बिटिया, माँ विंध्यवासिनी पे विश्वास रख, शिव का पता जरूर चल जाएगा। जी दादी, माँ का सहारा है तो शिव का पता चल जाएगा। संगम गया है शिव का पता लगाने। बस अब वो अच्छी खबर ही लेकर आए। दादी, हम आपसे बाद में बात करते हैं। ठीक है बिटिया, बाय। संगम, शिव का कुछ पता चला? मैं इंस्टीट्यूट गया था, लेकिन वहां भी शिव का कुछ पता नहीं चला। वो लोग कह रहे थे कि पिछले 2-3 महीने से शिव इंस्टीट्यूट आया ही नहीं। कहीं शिव मुंबई छोड़कर तो नहीं चला गया? पता नहीं मुक्ति, लेकिन फेसबुक पे तो उसका करंट लोकेशन मुंबई ही दिखा रहा है। हम तो पेज बुक पर भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसने गौरी को अपनी फ्रेंड लिस्ट में से डिलीट कर दिया है। संगम, कहीं तुम्हारा कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था शिव के साथ? नहीं मुक्ति, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो फिर वो तुमसे नाराज क्यों है? कम से कम उसे तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट करनी ही चाहिए ना। मुक्ति, वो संगम से नाराज नहीं है, वो हमसे नाराज है, नफरत करता है हमसे। इसीलिए वो किसी से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, ताकि हम सब उस तक पहुंच ना जाए। गौरी, शिव ऐसा क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो ऐसा कर सकता है, उसे पूरा हक है, पूरा हक है उसे हमारे साथ ऐसा बर्ताव करने का। उसने हर पल अपना प्यार हम पर न्यौछावर किया, और हमने क्या किया? हमने हर पल उसके प्यार को ठुकरा दिया, हर पल उसकी इंसल्ट की। I didn't even try to find out कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। I deserve this, मुक्ति। हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, और उन्हीं पाँव से हम दौड़कर मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस मंजिल का सपना देख रहे हैं। तुम्हें पता है मुक्ति, शिव ना हमसे हमेशा कहता था कि वो सूरज भान ठीक आदमी नहीं है वो ठीक आदमी, लेकिन हमने उसकी कभी नहीं सुनी। वो हमेशा हमें समझाता था, लेकिन हमने उसकी कभी भी बात नहीं मानी। अगर आज वो हमसे नफरत करता है तो उसके कसूरवार हम खुद है हम। बस दुख तो सिर्फ इस बात का है कि हम उससे कभी भी सिर्फ एक बार हमारे पास आ जाओ। हमें तुमसे कुछ कह रहा है, सिर्फ एक बार प्लीज। गौरी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो माँ विंध्यवासिनी पर भरोसा था ना, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? नहीं मुक्ति, विंध्यवासिनी माँ ने हमारी किए की सजा दी है। उन्होंने तो शिव को हमारी झोली में डाला था ना, लेकिन अब हमने उसे खो दिया। हमने उसे खो दिया। चलो
है तुम्हें? गौरी प्लीज प्लीज रिलैक्स। संगम, तुमने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला? उन्होंने शिव को ट्रेस करने की कोशिश की? हाँ मुक्ति, मैंने हर कोशिश की, लेकिन शिव का कुछ पता नहीं चला। संगम, हम तुम्हारा और टाइम जाया नहीं करेंगे। तुम हमारा बोझ मत उठाओ, हम चले जाएंगे। चलो। ओके, चलेंगे। पर अब तुम सो जाओ, कल बात करेंगे। सो जाओ। हमें माफ कर दो शिव, शिव, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, रात भर शराब पीकर पेट में जगह बची हो तो खाना खा लेना। मोहन, मोहना! जय मां विंध्यवासिनी। मोहन, मोहना! उठ। अब काहे रो रहा है? मकान गिरवी रखाया, शराब तूने पीनी शुरू कर दी, और कोई कमी रह गई जो आंसू बहा के दिखा रहा है? नहीं अम्मा, हम तुम्हारी कसम खाते हैं, हमने मकान गिरवी नहीं रखा है। अगर मकान गिरवी रखा होता तो क्या हमारे पास पैसे ना होते? अम्मा, भला तूने गिरवी ना रखा हो, और शराब तो तू पीता ही है ना। हो सकता है कि शराब के नशे में तूने कुछ लिख दिया हो जो तुझे याद ना हो। इतने भी बेहोश नहीं रहते थे हम के हमें कुछ पता ना रहे। और अब तो हमने इसलिए पीना शुरू कर दिया, किसी को भरोसा ही नहीं रहा हम पे। अरे और तो और हमारी बिटिया गौरी को भी हम पर शक होने लगा है। तो अब पिए नहीं तो हम क्या करें अम्मा, क्या करेंगे हम? तुझे क्या लगता है मोहना कि शराब पीने से सारे मसले हल हो जाएंगे? क्या हो गया है मेरे बच्चे? तो समझा समझा के थक गए। ठीक है, हम गौरी को फोन लगाते हैं, तो खुद ही पूछ ले उससे कि वो तेरे बारे में क्या सोचती। गौरी, गौरी, लो, दादी का फोन है, बात करो। हेलो। हेलो। जी दादी। कैसी है गौरी बिटिया? शिव का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं दादी, पर संगम कोशिश कर रहा है। हिम्मत मत हारना बिटिया, माँ सब ठीक करे। आप कुछ परेशान लग रही हैं।
घर में तो सब ठीक है ना? अब क्या बताएं तुझे, तेरे बाबूजी बहुत उदास है, खाना भी नहीं खा रहा है, बस बार बार माफी मांग रहा है, कहता है उसे गलत समझ रहे। हम तो समझा समझा के थक गए हैं बिटिया। दादी, आप परेशान मत होइए, आप हमारी बात कराइए बाबूजी से। हेलो गौरी बिटिया, बिटिया हमें माफ कर देना बिटिया, हमने तुमको बहुत दुख दिया है, लेकिन बिटिया हम निर्दोष है बिटिया, हमने घर का सौदा नहीं किया, गुंजन ने हम पर झूठा इल्जाम लगाया था बिटिया, हमने सौदा नहीं किया। हेलो गौरी बिटिया, हम पे शक मत करना बिटिया। नहीं बाबूजी, हम जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, पर गुंजन ऐसा क्यों कह रही है ये हमें नहीं पता। और हाँ, आपको नशे में देखकर हम सबको तकलीफ होती है, इसलिए बाबूजी प्लीज आप शराब मत पीजिए, हमसे वादा करिए कि अब आप नहीं पिएंगे। शराब ना पिए तो करे क्या बिटिया, किसी के सहारे तो हम अपने आप का सामना कर पाते हैं, वरना तो कब के टूट चुके होते हैं बिटिया, क्योंकि यहाँ तो हमारी बात पर कोई यकीन ही नहीं करता, सब लोग हम पर शक करते हैं बिटिया, लेकिन सच बोले बिटिया हम बेगुनाह निर्दोष है बिटिया, हमने अपने घर का सौदा। बाबूजी, आपको अपनी बिटिया पर भरोसा है ना? तो बस थोड़ा सा समय दीजिए, हम सच ढूंढ निकालेंगे किसने हमारे बाबूजी को फंसाने की कोशिश की है। बस एक बार शिव मिल जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा, पर तब तक आप अपना ख्याल रखिए और शराब को हाथ मत लगाइएगा। आधा तो नहीं कर सकते बिटिया, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, ले हमसे बात कर। चलिए दादी, आप बाबूजी को हमारी तरफ से एक और खिलाइए, वो मना नहीं करेंगे। हाँ, अभी खिला ले, गौरी का जरा सा भी मान है ना, तो खा ले, नहीं तो वो तेरे से बात भी नहीं करेगी।